हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज NADPH is generated through anaerobic respiration, cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation और ग्लाइकोलाइसिस. तो इनमें से NADPH जो जनरेट होता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है? तो बात करेंगे सबसे पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन. अब बात करते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन की. तो सबसे पहले तो समझते हैं कि फोटो फॉस्फोरिलेशन एक्चुअल में क्या होता है. तो फोटो फॉस्फोरिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो फोटो मीन्स लाइट एंड फॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि जब हमारे पास क्या होता है कि सिंथेसिस होती है किसकी, एटीपी की. जब हम क्या करते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी, synthesis of synthesis of ATP from ADP. अब ADP से करते हैं और साथ में क्या लगता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो इससे हमारे पास क्या बनता है, ATP बन जाता है. तो ये इसको इसको क्या कहते हैं, और लाइट की प्रेजेंस में बनता है इसलिए इसको कहते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन. अब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक की. अब नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है कि जब हमारे पास टू फोटो सिस्टम जो यूनिट है, आपका जो फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है, वो आपका क्या करता है, जो एक साथ वर्क करता है. जब आपके टू फोटो सिस्टम, आपका टू फोटो सिस्टम है, टू फोटो सिस्टम है, उसमें आपका PS2 है एंड PS1 है. ये दोनों क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठा वर्क करते हैं. टू फोटो सिस्टम वर्क इन सीरीज. ये कैसे वर्क करते हैं, वर्क इन सीरीज. वर्क इन सीरीज. सीरीज मतलब कि एक का खत्म होता है फोटो सिस्टम, फिर फोटो सिस्टम 1 स्टार्ट हो जाता है. तो सीरीज में वर्क करते हैं. पहले हमारा फोटो सिस्टम 1 आता है और दूसरे में हमारे पास क्या आता है, फोटो सिस्टम पहले में फोटो सिस्टम 2 आता है, दूसरा हमारा फोटो सिस्टम 1 आता है इसके अंदर. और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन. क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, साइकिल का मतलब होता है जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाए, वो हमारा साइक्लिक आता है. लेकिन हमारा ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये सिस्टम आके यहाँ पे दूसरा सिस्टम इसमें चल पड़ेगा. ये आपका फोटो सिस्टम 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम 1 आ जाएगा. तो ये आपका एक ही पॉइंट पे फिनिश नहीं हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये आपका नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन है. ये आपका क्या बन जाता है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन बन जाता है. अब हम बात करते हैं इसमें कि हमारा जो NADPH है ये जनरेट कैसे होता है, इसमें कौन सी, तो ये आपका जनरेट होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में. ये आपका कहाँ शुरू होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में. और ये आपका क्या है, लाइट रिएक्शन है. ये आपके कहाँ पे हो रही है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है ये. लाइट रिएक्शन का पार्ट है ये. एंड लाइट रिएक्शन का पार्ट है. और ये आपका जो आपका डार्क रिएक्शन है, वो डार्क रिएक्शन आपकी जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट है. लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्शन होती है आपकी ATP की प्रोडक्शन होती है, साथ में NADPH की प्रोडक्शन होती है. अब NADPH के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि NADPH जो है वो जनरेट कैसा होता है. वो जनरेट आपको बता दिया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में होता है. अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो क्या होती है. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले चलता है फोटो सिस्टम 2 पे यहाँ पे चलेगा. तो ये हमारा आ गया फोटो सिस्टम 2 आ गया, जहाँ पे आपका क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो आपका 680 नैनोमीटर पे लाइट को ट्रैप करेगा. और ये अपना क्या करेगा, यहाँ पे इसको क्या आ रही है, सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट को ट्रैप कर रहा है. और यहाँ पे ये क्या बना देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा. इलेक्ट्रॉन इसने एक्साइट किए यहाँ पे, और इसको इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूटी में कहाँ से मिल रहे हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे मिल रहा है. ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे वाटर का फोटोलिसिस हुआ यानी कि ब्रेक डाउन हुई इसमें.
तो ये आपका आ गया 4, यहाँ प्रोटॉन्स आ गए, यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गई, इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस फोटो सिस्टम 2 को सप्लाई होता गया। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक प्राइमरी एक्सेप्टर आ गया। प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसीव ये करते गए, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कैरियर थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जहाँ पे आए, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन किया यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 पे। अब ये फोटो सिस्टम 2 हो गया, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 आ गया, और यहाँ पे क्लोरोफिल ने अपना जो लाइट को जो ट्रैप किया वो किया 700 नैनोमीटर पे। अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से मिल गया, यहाँ पे पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एक सीरीज यहाँ पे चली, जहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन जो आगे वो ट्रांसफर होते गए। अब ये इलेक्ट्रॉन मिला 700 को, और यहाँ से उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया। यहाँ पे अगेन एक प्राइमरी एक्सेप्टर था जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। एंड यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फेराडॉक्सिन प्रेजेंट था, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा। एंड देन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, NADP रिडक्टेज एक एंजाइम प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन तो वहां से आ ही रहे हैं, सीरीज ऑफ जो आपका PS1 जो आपका सिस्टम है, वहां पे आपका एक साइक्लिंग जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की जो चेन जो चल रही है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो इसमें चल रहे हैं, वहां पे एक एंजाइम है यहाँ पे NADP रिडक्टेज। अब ये रिडक्टेज, ये एंजाइम यहाँ पे आ गई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ ही रहे थे, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, NADP। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है NADP प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और इसने क्या बनाया, इस NADP रिडक्टेज और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इसने क्या फॉर्मेशन कर दी, NADPH की फॉर्मेशन कर दी। और तो हम ये बात करते हैं कि NADPH जो फॉर्म हुआ हमारा, ये कैसे फॉर्म हुआ, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस में हुआ। यहाँ पे ये जो आपका इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो सीरीज बनी थी, यहाँ पे प्रोडक्शन हुई थी हमारी ATP की, यहाँ पे प्रोडक्शन हुई थी ATP की प्रोडक्शन हुई थी, वो किससे हुई थी, ADP से, और आपके साथ क्या लगा था, फॉस्फेट, आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा था, जिसकी वजह से क्या बना था, ATP बना था। और यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन हुई, NADPH की प्रोडक्शन हुई, और ये आपका क्या है, किसमें हुई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया, वो आ गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH हमारा जनरेट हुआ। तो हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस की अगर मैं बात करती हूँ, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जो लाइट रिएक्शन में NADPH बन रहा है, एनाएरोबिक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होना, तो ये आपका गलत है यहाँ पे। और यहाँ पे उसमें आपका ये आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं है, ये कौन सा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, तो ये प्रोसेस भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ग्लाइकोलाइसिस होती है जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।